तो दोस्तों, अगर आप NIST 12th भर रहे हो और आपने मैथमेटिक्स ले रखी होगी तो ये कोर्स आप परचेज़ कर चुके होंगे और अब आप ये चाहते होंगे कि आपको कुछ ऐसे टिप्स मिल जाए, कुछ ऐसे ट्रिक्स मिल जाए, कुछ आपको ऐसे लेक्चर्स मिल जाए जिसको करने के बाद आप मैथ के एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से पास कर सको। तो इस प्लेलिस्ट में आपको कुछ इस तरीके की ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स सिखाई जाएगी, जिस टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप मैथ के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। बस आपको इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो आज हम मेन बात करने वाले इस लेक्चर में वो ये बात करने वाले हैं कि जो फाइनल पेपर मैथ का आता है वो किस तरीके से आता है, कैसे उसके क्वेश्चंस रहते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर लिखना होता है और आपके पास सेट ABC आते हैं, लेकिन अगर आप एक सेट भी ध्यान से पढ़ लेंगे और जो सेट हम आपको ABC बताने वाले हैं इसके क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको रिपीट मिल जाएंगे अपने फाइनल एग्जाम के टाइम। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि किस किस तरीके से यहाँ पर रहता है, तो कंप्लीट आपके जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो वो आपको कंप्लीट इसके बारे में बता देंगे। इसके बाद हम डाउन पे चलते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी में भी बताया गया है कि कैसा प्रश्न पत्र आएगा, कैसे उसको लिखना है। तो मतलब ये जो हम कोर्स है दोनों के लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम का भी दे सकते हैं और हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम का भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सेक्शन ए आएगा आपके पास, उसमें जो क्वेश्चन आने वाले वो क्वेश्चन आने वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। मतलब आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन होगा, आपको मैट्रिक्स के ऊपर फॉलो करना है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको MCQ आने वाला है, मतलब आपको आंसर तो पहले से पता है, बस आपको उस वैल्यूज़ को पुट करना है और उसका आंसर निकाल लेना है। ये पहला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा आपके फंक्शन में से। थर्ड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री प्लस फंक्शन में से, ये भी 1 मार्क्स का है। जो 4 क्वेश्चन आने वाला है ये क्वेश्चन भी आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से, भी 1 मार्क्स का है। और 5 क्वेश्चन भी आपका MCQ ये डिफरेंशिएट या डिफरेंशियल में से आएगा। जो 6 क्वेश्चन आएगा आपके पास वो क्वेश्चन आपका आने वाला है, ये भी फंक्शन में से क्वेश्चन होगा। और 7 क्वेश्चन भी हमारा MCQ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका किस में से रहने वाला है, ये क्वेश्चन भी आपका कहीं ना कहीं प्लेन्स, जो हमारे प्लेन्स होते हैं या पैराबोलास होते हैं उसमें से आएगा। क्वेश्चन जो 8 आएगा वो हमारा इंटीग्रेशन में से आने वाला है, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट दी गई है और यहाँ पर आपको वैल्यूज़ दी गई है। जो क्वेश्चन 9 हमारे पास आने वाला है ये हमारे पास आने वाला है डिविजिबल 6। मतलब यहाँ पर आपको दिया गया ये स्टेटमेंट दी गई, स्टेटमेंट सही है कि गलत है वो आपको बतानी है। इसके बाद हम क्वेश्चन 10 के ऊपर आएंगे। तो क्वेश्चन 10 में आपको क्या बताना है, आपको करो के बारे में बताना है, स्लोप के क्वेश्चंस होंगे उसमें से बताना है। तो मतलब आपको ये क्वेश्चंस देख लेने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस को देखने के बाद जो टॉपिक्स है उस टॉपिक से इन क्वेश्चंस को कर लेने हैं। बाकी हम अपने इस प्लेलिस्ट में आपको कुछ और भी लेक्चर अपडेट करने वाले मैथ्स से रिलेटेड। इसके बाद जो 11 क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो क्वेश्चन आपका डेसिमल के ऊपर आना है, XY की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपके पास 11 क्वेश्चन में एक चॉइस आने वाली है, चाहे आप फर्स्ट पार्ट को करिए चाहे आप सेकंड पार्ट को करिए। ये आपका सर्कल का क्वेश्चन है तो ये आपका 2 मार्क्स का है। 12 क्वेश्चन जो आपका आएगा ये देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिक्स, आपको वर्टिक्स दी जाएगी, इसका आपको एरिया निकालना, तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट होगा, आंसर निकल जाएगा। इसी तरीके से 13 जो क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन आपको निकालनी है, ये भी 2 मार्क्स का आएगा। इसमें भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना है। इसके बाद जो 14 क्वेश्चन आएगा वो 14 क्वेश्चन भी आपके P और Q की फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा, ये भी इजी क्वेश्चन, इसमें भी आपको फंक्शंस के थ्रू ये क्वेश्चन निकालने हैं। 15 क्वेश्चन जो आएगा ये वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो मैं आपके पास 3-4 थ्योरम्स आएगी, वो थ्योरम्स आपको अच्छे तरीके से कर लेनी है और उसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनने वाला 2 मार्क्स का। अब आपको शो करना इन कोलीनियर में एक लाइन में जो तीनों पॉइंट्स हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कोलीनियर वाला, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट का, तो आप इसको कर लीजिए। इसके बाद सेक्शन C आपका 4 मार्क्स से आएगा, तो 4 मार्क्स में आपका मैट्रिक्स में से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, जहां पर कि आपको x की वैल्यू निकालने को होगी, तो आप इस क्वेश्चन का थोड़े ध्यान से करना है। इसके बाद जो 18 क्वेश्चन आएगा ये भी देखिए डिटर्मिनेंट से आ गया था, मैट्रिक्स में से ही 4 मार्क्स का और डिटर्मिनेंट से ही 4 मार्क्स का, और उसमें अल्फा बीटा गामा वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, वो कर ले रहे हैं। या फर्स्ट करिए या आप सेकंड करिए, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है, भी मैट्रिक्स के ऊपर है। 19 क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री में से आने वाला है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना है। जो क्वेश्चन 20 आएगा, 20 में भी आपको A B की वैल्यूज़ निकालनी है, जिसमें कि आपको फंक्शंस दिए गए और फंक्शंस के हिसाब से क्वेश्चन निकालना है। बहुत आसान चैप्टर है जो कि हम आने टॉपिक या लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। 21 में जो क्वेश्चन आने वाला है ये क्वेश्चन आपका साइन कोसाइन या डिफरेंशिएट निकालने 4 मार्क्स का है। और जो 22 क्वेश्चन आने वाला है ये भी 4 मार्क्स का आने वाला है, ये भी आपका इंटीग्रेशन के ऊपर रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए दोनों के दोनों सेम है।
23 क्वेश्चन जो आपका आएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आएगा। तो मतलब हमारी ट्रिग्नोमेट्री, हमारी डिफरेंशिएशन, हमारी यहाँ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स और कोडे 5 चैप्टर में अगर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो भी हम इसमें अच्छे खासे मार्क्स से मैथ का +2 का पेपर क्लियर कर लेंगे। 24 आपका 4 मार्क्स का आने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे 25 की। 25 भी देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है पॉइंट पी के, ये भी कोलिनियर वाले पार्ट्स हैं आपके। 26 आपकी इंटीग्रेशन है, 27 आपकी डिफरेंशिएशन है 4 मार्क्स की। और सबसे बड़ी बात है जो 28 क्वेश्चन है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आपको दिया गया, या फर्स्ट करिए या सेकंड पार्ट करिए। तो मतलब जहाँ पर जो क्वेश्चन जिस चैप्टर या टॉपिक में से दिया गया है उसी टॉपिक में से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप उन टॉपिक्स की ही तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से यहाँ पर पास हो जाएंगे। सेक्शन डी आपका डायरेक्ट 6 नंबर से, तो देखिए 6 में भी पहले क्या आ गया, पहली मैट्रिक्स आ गई। तो मतलब मैट्रिक्स आपका 1 मार्क्स में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा और डायरेक्ट 6 में भी आएगा। इसके बाद हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे नेचुरल नंबर या फंक्शंस की बात दी गई, तो यहाँ पे फंक्शंस के नंबर रहेंगे और सेकंड में फंक्शन। तो फंक्शन आपके बड़े इजी होते हैं, इसमें सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट लिखनी होती है, स्टेटमेंट के बाद एक क्वेश्चन डायरेक्ट होता है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं होती है। 31 की हम बात करें तो यहाँ पर भी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर कि इतनी बॉडी है, इसके ऊपर कितना वाटर भरा जाएगा। पर इससे बढ़िया है कि आप टेंजेंट वाला क्वेश्चन कर लीजिए, सर्कल वाला, ये बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। 32 में 6 मार्क्स का आपके पास आने वाला कर्व वाई एक्स साइन एक्स के ऊपर आने वाला है। और 33 जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा वो गोल्ड रिंग्स और चेन्स के बारे में बताया गया है कि गोल्ड रिंग्स है, चेन्स, इसमें कितना गोल्ड लगेगा, कितनी चैन लगेगी। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना और इसका एरिया निकाल लेना है। तो इस तरीके से आपके पास 33 क्वेश्चंस आने वाले हैं टोटल मिला के। ये क्वेश्चन 1 या 2 ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इनका जो पैटर्न रहने वाला सेम रहने वाला है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये को 5-6 चैप्टर ऐसा 6 चैप्टर की भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप इजीली इस पेपर को अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे सेक्शन बी भी दिया, सेट 2 दिया गया है, पर 2 के क्वेश्चन भी आपके 90% सेट ए जैसे ही रहने वाले हैं। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर टॉपिक को देखते हैं तो देखिए पहला आपका कहाँ से आ गया, पहला मैट्रिक्स से आ गया। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आ गया, सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से आ गया, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे -1 लग जाएगा समझाना इन्वर्स है। थर्ड जो हमारा आएगा वो फंक्शन में से आ गया 1 मार्क्स का। जो 4 आएगा वो फिर ट्रिग्नोमेट्री में से आ गया। जो 5 हमारे पास आने वाला है वो भी कहीं ना कहीं फंक्शन है, नॉर्मल स्लोप निकालना हमें यहाँ पे। 6 रिलेशन में से है। 7 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फंक्शन में से है। 8 क्वेश्चन हमारे पास जो आने वाला और डिफरेंशिएशन में से आने वाला, जो डिफरेंशिएशन हमें करनी है। क्वेश्चन जो 9 हमारे पास रहेगा वो प्लेन्स में से रहेगा। जो 10 क्वेश्चन हमें देखिए वो सेम आ गया हमारे पास जो हमने टॉप पे किए थे। तो अब इसके बाद हमारे पास 80 से 90% जो रहने वाला सेट बी वो भी सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई नए क्वेश्चंस आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए सेट ए को ही अपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अब हम थोड़ा डाउन पे चलते हैं और सेट सी को देखते हैं। तो ये आपको फाइनल पेपर का हम एक कॉपी दिखा रहे हैं, सैंपल दिखा रहे हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ लें कि आपको क्या करना और किस तरीके से पेपर को कर लेना है। तो देखिए सेक्शन सी आपके पास आ चुका है। तो सेक्शन सी में भी जो आपके 1 मार्क्स से शायद हो सकता है डिफरेंट रह सके, बाकी आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेम ही रहने वाले। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहाँ से था, ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएशन में से। थर्ड क्वेश्चन कहाँ से, वैल्यू ऑफ के प्लेन्स निकालना है। 4 क्वेश्चन से आपका बिल्कुल फिर सेम हो चुका है। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन भी कोसाइन में से है और 7 क्वेश्चन, मतलब कि आपका सेट एक ही आता है। बी सी में से वो थोड़े जो MCQs होते हैं वहाँ पे चेंज कर देंगे, और हो सकता है कि जो और में क्वेश्चन आएगा उसको चेंज कर देंगे, बाकी सेट आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो मतलब आपको जो एक सेट में से जो आपको बताया गया उन क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो अब अच्छे मार्क्स से पेपर हो जाएंगे। बस आपको मैट्रिक्स, हमें डिटरमिनेट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इसके बाद स्लोप और टेंजेंट वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लें। भाई 5-6 चैप्टर ऐसे यार आप कर लेंगे तो +2 मैथ आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लेंगे।